प्रदेश विधानसभा में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने विपक्ष के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि वो सदन में मौजूद हैं क्योंकि वे सदन को लोकतंत्र का पवित्र मंदिर मानते हैं, लेकिन कमलनाथ सदन में नहीं है। सीएम शिवराज ने तत्कालीन कमलनाथ सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के समय वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया था। ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर पदों और पैसों का बंदरबाट हुआ। सिंचाई परियोजना में भी महाघोटाला हुआ। सीएम शिवराज ने छिंदवाड़ा कॉम्प्लेक्स के निर्माण में और आईफा अवार्ड में भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। सीएम शिवराज ने कहा कि बीजेपी सरकार के समय शुरू की गई तमाम योजनाओं को कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया था। छात्रों को लैपटॉप वितरण की योजना के साथ ही आदिवासियों को लाभ देने वाली योजनाएं भी बंद कर दी गई। सीएम शिवराज ने कहा कि उनका जीवन जनता के कामों को लेकर के समर्पित है। सीएम शिवराज के संबोधन के दौरान विपक्षी विधायकों ने टोका टोकी और हंगामा भी किया। कमलनाथ जी की सरकार ने भ्रष्टाचार का लोकव्यापीकरण कर दिया। मैं ये कभी नहीं कहता कि भ्रष्टाचार कभी बिल्कुल नहीं था, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2003 तक भी कांग्रेस की सरकार थी। कभी कलेक्टर और एसपी की पोस्टिंग में तब भी पैसा नहीं दिया गया। ये पहली बार हुआ इतिहास में कि कलेक्टर और एसपी की पोस्टिंग में भी पैसे दिए गए। चारों तरफ चर्चा का अनेक अवसर बदल दिए गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं, नरोत्तम जी बैठे दतिया में तीन कलेक्टर बने, एक नहीं 2 3। हालत ये होती थी कि कौन कितने देने वाला है। एक ने दिए, अगर उससे ज्यादा वाला आ गया तो दूसरे को, फिर तीसरे को कर। मध्य प्रदेश के इतिहास में पदों की बंदरबाट की। और विधानसभा में इस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। बनाने का काम किया है। उन योजनाओं के विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। एक नहीं, एक दर्जन योजना उनका काम कर रहे हैं। और 5 फरवरी को संत रविदास जी की जयंती पर फिजिकली उन सबको उन योजनाओं का लाभ सार्वजनिक रूप से देने का काम करेंगे। उनकी जिंदगी बदलने का भी काम होगा। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्ग के बारे में कल भूपेंद्र सिंह जी ने विस्तार से चर्चा की थी। मैं चर्चा नहीं करना चाहता। उस समय भी पिछड़े वर्ग को छलने का काम किया गया था। आप ही थे जिन्होंने ये फैसला किया, इसके तो लिया ही नहीं, इसके हो जाने दिया। और बाद में पीएससी के संदर्भ में एक फैसला आया था, तो पीएससी में भी इसको लागू कर देंगे। 27% की जगह 14% नहीं दिया जाए। कल बात हो गई है, इसलिए मैं उसमें बहुत विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता। और सामान्य वर्ग के गरीबों के कल्याण के लिए भी हमने सामान्य वर्ग आयोग बनाया है। ईडब्ल्यूएस वाले आरक्षण लेटर और स्क्रिप्ट में हमने लागू करने का काम किया है। हम किसी को भी 10% दिया है। अस्पताल आप जानते हैं, हम किसी वर्ग को छोड़ने नहीं वाले। सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। आप रोजगार का सवाल उठा रहे थे, मैं कहना चाहता हूँ, मैंने शासकीय नौकरियों में भर्ती की बात अभी विस्तार से आपके सामने कही है। कल ये बात आई थी रोजगार का। मेरे प्रिय मित्रों, महीने में एक दिन अब हम रोजगार दिवस के रूप में सब आपने निजीकरण में ला करके आउटसोर्स से इतने पीएस बैठे हैं, उनसे पूछिए कि अनुसूचित जाति जनजाति का आपने मेरी सरकार होते हुए खत्म किया है। जाति जनजाति रोजगार खत्म करने का
आरक्षण नहीं रखा गया। मेरे अब आप कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं, पर 18 साल का मैं तो कंट्रोल नहीं कर पाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेश की बारी कल बड़ी चर्चा हुई, रोजगार के बारे में चर्चा हुई। महीने में एक दिन हम रोजगार दिवस के रूप में मनाते हैं मध्य प्रदेश में, और जितनी योजनाएं स्वरोजगार की होती है उन योजनाओं का लाभ सूची के साथ कार्यक्रम करके, आप क्या कोई इवेंट कर रहे हो? हम इवेंट नहीं करते, लोगों को भटकना ना पड़े इसलिए हम कार्यक्रम करते हैं। हमने तय किया था पिछले साल 12 जनवरी को विवेकानंद जयंती पे कि हम 2 लाख नौजवानों को स्वरोजगार की योजनाओं का हर साल लाभ देंगे। मुझे आज बताते हुए खुशी है, 2.5 लाख से ज्यादा बच्चों को हम स्वरोजगार योजना का लाभ हर महीने दे रहे हैं। रोजगार दिवस आयोजित करके कार्यक्रम करके हम प्रधानमंत्री रोजगार मिशन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, एक नहीं, मैं उस विस्तार में जाऊंगा तो समय बहुत लगेगा। 1 दर्जन योजना के माध्यम से हम 2.5 लाख से ज्यादा बच्चों को रोजगार हर महीना दे रहे हैं। हम शासकीय नौकरियों में भी रोजगार देंगे, हम निवेश के माध्यम से भी रोजगार लाएंगे, और हम स्वरोजगार के माध्यम से भी रोजगार देंगे। मुझे कहते हुए गर्व है। और बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी रहेंगी।